यूएस में मैं नवरात्रि परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे भी वैसा ही क्राउड जो हम म्यूजिशियंस को अच्छा लगता है कि आप आओ, हमें अप्रिशिएट करते हो, आप ताली बजा दिया हम लोग के लिए, दैट्स ऑल। मतलब आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया, हमारा परफॉर्मेंस सक्सेस हो गया। तो अमेरिका में सारे जो गुजराती पीपल्स के लिए हम लोग गरबा परफॉर्म कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, तो हर एक सिटी में वही सेम एनर्जी क्राउड, बहुत अच्छा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय कुछ भी से सीजन 4। आज हमारे साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं who knows to play many instruments, drum, dole, cajon, djembe, and along with that handsonic. And he is a versatile person who has traveled along the globe from US to Africa, Bali, Thailand. He has worked with many renowned musicians. He is none other than Nikhil Dawda. So let's welcome him to our podcast. Stay tuned to know more about his inspiring story. So निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। जैसे कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, म्यूजिशियंस की जर्नी बहुत ही कठिनाई से गुजरती है, बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, फिर भी यू हैव ओवरकम इट आउट एंड आप एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन हो आज। एंड कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि आपकी कहानी लोगों के लिए कितनी इंस्पायरिंग रहेगी? प्लीज शेयर विद अस योर जर्नी। मेरा जर्नी का शुरुआत 2015 में हुआ था। जैसे मेरा कॉलेज का टाइम चल रहा था 2015 में, और वहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है कॉलेज के अंदर, तो वो हिसाब से मैंने चॉइस किया कि ढोल ऑलरेडी आता था करके ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। तो वो कंपटीशन के बाद धीरे धीरे एक लेवल तक बढ़ते गया कि 2016 में मुझे ब्रेक मिला था ये फील्ड के लिए। ओके, एज इट बीइंग प्लेइंग, आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, तो आपने ऐसे ढोल ही क्यों चूज किया कि मुझे ढोल पे ही आगे जाना है? एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? ढोल के लिए रीज़न ऐसा है कि मेरे डैड भी ढोल प्ले करते हैं। Oh, wow. जैसे हमारे वहाँ पे जो समाज का होता है उसके लिए मेरे बड़े डैड, मेरा बड़ा भाई, तो वो ढोल एक ऐसा गॉड गिफ्टेड ही था, तो मेन इंस्ट्रूमेंट ढोल पे ही रखा में था। सो गुड, कि आपको बचपन से ही ढोल के प्रति रुचि ज़्यादा रही होगी, इसीलिए यू केम इन दिस फील्ड। सो आपने बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम किया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका अनुभव कैसा था उनके साथ काम करने का, और कैसा रहा उनके साथ आपकी जर्नी म्यूजिक? उनके साथ जो भी सीनियर आर्टिस्ट के साथ नॉलेज गेन हो जाता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट अच्छे से कर रहे हो और उनसे अच्छे से सीख रहे हो, तो ऑन स्टेज भी सीनियर्स के साथ बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। एज अ परफॉर्मिंग स्टाइल्स, बजाने के लिए जो टेक्निक्स होती है वो आप उनको देख देख के सीख सकते हो। तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जहाँ पे म्यूज़िक के लिए एक अलग चीज़ होती है, जहाँ आपको लिखना भी होता है, कहीं ना कहीं लिख के आप म्यूज़िक कर रहे हो, एक बार टू बार एक सेट हो रहा है, गाने के हिसाब से जो बार सेट हो रहे हैं, तो वो एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ इतना एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कि आप कहीं भी परफॉर्म फ्री माइंड कर सकते हो वो हिसाब से। तो सीनियर आर्टिस्ट की बात करें तो यशिता शर्मा जी के साथ आपने काम किया है, अलॉन्ग विद दैट नैतिक नागड़ा जी के साथ आपने काम किया है। सो आपने इन दोनों के साथ काम किया है, तो दे आर द फेमस म्यूजिशियन। सो हाउ यू फील लाइक के कौन सी चीज़ इसके पास ये सीखना मिला और इनके पास, क्योंकि सारे सीनियर्स रहते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्सेटाइल स्किल्स रहती है। सो आपका ऑब्जर्वेशन कैसा था उनके साथ काम करके? मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मेरा स्टार्ट हुआ नैतिक नागड़ा के साथ, जो आज के डेट में डांडिया किंग के नाम से बोलते हैं। यस, घाटकोपर ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक इंटरनेशनल भी है इंटरनेशनल। तो उनके साथ मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ था। उनको देख के मेरा ढोल प्लेइंग और जो भी ऐसा स्टाइल मुझे वहीं से सीखने मिला। और याशिता शर्मा की बात करें तो वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, जहाँ से मतलब वो जी टीवी में सारेगामापा और ये सब वो रियलिटी शोज़ की एक बहुत नामचीन सिंगर है। उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। जिनके बॉलीवुड नंबर्स है, बॉलीवुड हम परफॉर्म करते हैं, बॉलीवुड नंबर्स में कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या वे होता है बॉलीवुड में, कभी पहले किया नहीं था। तो वो हिसाब से उनके बैंड में बहुत कुछ वैसा सीखने मिला। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट भी इतने सारे बजाते हो, म्यूजिशियंस के साथ आपका काम करने का भी अनुभव काफ़ी लंबा है, एंड यू हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द ग्लोब, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया, अलॉन्ग विथ इंडिया ऑल्सो। सो व्हाट यू फील कि आप अलग अलग कल्चर्स के लोग को मिलते हो, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनके लिए बजाऊंगा? यू हैव समथिंग लाइक, आप सोच के रखते हो कि ये यहाँ जा रहा हूँ तो ऐसी टाइप की म्यूजिक रहेगी, ऐसा टाइप का। सो आप ये प्लानिंग कैसे करते हो?
वो प्लानिंग एसएच के पूरा बैंड एक बैठ के पूरा प्लान करता है, जहाँ पे एक सॉन्ग्स की लिस्टिंग होती है, वो हिसाब से सॉन्ग्स के साइड में हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो वो एक लिखने का जो एक तरीका होता है ना, वो उससे डिसाइड होता है कि ये सॉन्ग में ये इंस्ट्रूमेंट जाएगा, ये सॉन्ग में ये इंस्ट्रूमेंट जाएगा। वो एक लिस्टिंग एक प्रॉपर होती है, तब वो एक शो डिज़ाइन होता है। सो आपने ये इतने सारे जगह पे काम किया है, तो आपको क्या लगा कौन सी जगह पे यू फेल्ट लाइक क्राउड हैज एन डिफरेंट लेवल ऑफ पैशन? सभी जगह पे सब क्राउड में पैशन तो रहता ही है, यू नो दे एंजॉय म्यूजिक, दैट्स व्हाई आपके वहाँ पे कॉन्सर्ट पे आए हुए हैं। लेकिन कहाँ आपको कहीं ऐसा परफॉर्मेंस आपको लगा कि ये परफॉर्मेंस में मुझे लग रहा है कि क्राउड इज रियली मोर एनर्जेटिक? सो आप ऐसे कोई परफॉर्मेंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? तो सबसे ज़्यादा यादगार परफॉर्मेंस हुआ था हम लोग का अंगोला, अफ्रीका में, जहाँ पे ऐसे बॉलीवुड नंबर्स की वो लोग इतना डिमांड कर रहे थे कि हमें यही चाहिए। ये एक दिवाली पार्टी थी। ओके, वाओ। और दिवाली पार्टी हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अफ्रीका में होने के लिए। हम लोग वो प्रिपेयर्ड में नहीं थे कि हमको लगा इवन वी आर अमेज्ड टू हियर अफ्रीका। अफ्रीका में बॉलीवुड नंबर्स के साथ गरबा दोनों मिक्स हम लोग ने वैसा शो किया। एनर्जी ऑफ क्राउड वाज अमेजिंग। ये सरप्राइज हम लोग के लिए वैसा था। हाँ। सो कहीं लगता है आपको कि आपने डिफरेंट कंट्रीज में यू नो काम करते हैं हम, तो द रिस्पॉन्स, जैसे म्यूजिशियंस रहते हैं, सिंगर्स रहते हैं, उनको हमेशा क्राउड ऑडियंस के साइड से एक रिस्पॉन्स चाहिए रहता है, तो वो आगे यू नो करने में, बजाने में या फिर सिंग करने में एक अलग जोश रहता है। सो व्हाट यू फील के वो जो रिस्पॉन्स कौन सी कंट्री का सबसे अच्छा रहता है? नो डाउट मुंबई घाटकोपर का तो अलग ही रिस्पॉन्स लेगा। अदर देन दैट यूएस में भी, यूएस में मैं नवरात्रि परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे भी वैसा ही क्राउड जो हम म्यूजिशियंस को अच्छा लगता है कि आप आओ, हमें अप्रिशिएट करते हो, आप ताली बजा दिया हम लोग के लिए, दैट्स ऑल। मतलब आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया, हमारा परफॉर्मेंस सक्सेस हो गया। तो अमेरिका में सारे जो गुजराती पीपल्स के लिए हम लोग गरबा परफॉर्म कर रहे थे डिफरेंट सिटीज़ में, तो हर एक सिटी में वही सेम एनर्जी क्राउड, बहुत अच्छा। तो वो एक यूएस का एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। So what are your future plans like? Now you have worked with so many people. So what are you thinking? What you will be coming up with next? I will be coming up with the next ऐसा सोचा है मैंने कि एक स्टूडियो जो वर्क होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है, वो हिसाब से मुझे भी काम करना सीखना है। वो पसंद है मुझे, मतलब ऐसा कि आप गाना प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आपका एक पूरा एक बड़ा एक स्टूडियो बना दिया है वैसा। तो फ्यूचर के लिए ऐसा सोचा है कि एक स्टूडियो प्लान करेंगे हम। So what you will be giving suggestions जो young musicians है, young upcoming instruments players है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि what they should look forward? आप उनको क्या देखना चाहिए आगे, कैसे hurdles आते हैं, तो how to tackle it out? अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहने वाले हैं, बट सबसे मेन चीज़ है आप सीखो। आप अगर किसी गुरुजी के पास सीख रहे हो तो उनकी रिस्पेक्ट करके उनके पास अच्छे से सीखो, टेक्निक सीखो, ना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा साज है, हम उसकी पूजा करते हैं, तो वो हिसाब से उसको कैसे रखना, कैसे उसके ऊपर प्ले करना है, क्या टेक्निक्स होते हैं, कैसे कहाँ कैरी करना है, वो पूरा गुरुजी के पास जो सीखने मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो जितने भी नए प्लेयर्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, मैं भी नया ही हूँ अभी तक, तो वो हिसाब से इतना रखना कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ कैसे कैरी करना और इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्पेक्ट करना सीखना, बस वो सरस्वती है, वही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। अमेजिंग। और आपको क्या लगता है, आपको कौन सी फेवरेट यू नो चीज़ है? लाइक जैसे कहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, बॉलीवुड होता है, कहीं गरबा फेस्टिवल्स में जाते हैं, जैसे आपने बताया दिवाली पार्टी में जाते हैं, तो ऐसा कौन सा यू नो आपके पास फेस्ट है जो आपको अच्छा लगता हो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग, कि गरबा में प्ले करना आपको अच्छा लगता है म्यूजिक, या फिर आपको बॉलीवुड या दिवाली पार्टी या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट पे कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? नवरात्रि तो है ही, क्योंकि नवरात्रि से ही मेरा करियर का एक स्टार्ट हुआ है, और लास्ट ईयर ही मैंने मेरा खुद का बैंड नवरात्रि में डाला है, तो वो हिसाब से नवरात्रि तो मेरे दिल में ही है। बीइंग अ गुजराती, नवरात्रि सबसे ऊपर है, बट अदर दैन दैट के सबसे ज़्यादा और एक्सपीरियंस मिलता है वो वेडिंग सीजन, कॉलेज फेस्ट वगैरह। वहाँ पे सब अलग अलग कैटेगरी की ऑडियंस होती है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर करके जाते हैं, तो उसमें हमारा भी नॉलेज अच्छा हो जाता है और ऑडियंस को भी हम अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं।
जैसे हम बात करते हैं, आपने बताया वेडिंग सीजन्स में बहुत सारे बैक टू बैक वर्क रहते हैं, राइट? तो आप हाउ यू म्यूजिशियन कीप योर सेल्फ इन द स्टेमिना एनर्जेटिक, क्या आपका एक प्रोसेस रहता है जो आप सभी लोग एज एन ट्रूप फॉलो करते हो? एनर्जी ऐसा है कि जैसा स्टेमिना मेंटेन करना या खुद को मेंटेन करना इन अ वेडिंग सीजन मोस्टली, कि आपका रात का जगना होता है, आपकी नींद पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं होती। तो वो हिसाब से ऐसा है कि आप सबसे मेन चीज़ आप खाने पे ज़्यादा ध्यान दो, कुछ ऐसा वैसा ना खाओ तो सही होता है वो, और खुद को हाइड्रेट रखना है बस। इससे आपका स्टेमिना भी उतना ही रहेगा और बाकी कोई चीज़ नहीं है। जितना टाइम मिले उतना ट्रैवलिंग में रेस्ट ले लेना चाहिए। Oh, well, within the works you should keep yourself hydrated and have Yes. rest. Amazing. Thank you. आपकी ये म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका इतना योगदान के लिए we will like to acknowledge you for that. And this is a small acknowledgement from our Thank side you. to you. And thank you so much for coming to our show podcast by Khushbu Seth as in guest. And आप सभी को, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको निखिल जी से कुछ भी पूछना है, आप कमेंट में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ही विल आंसर टू यू अलोंग विद दिस। उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए। अगर हमारा शो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। बाय, टेक केयर, नमस्कार।